तटीय क्लासेज में आपका धन्यवाद। आप देखेंगे इसके पहले हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी का लिखा हुआ, उसमें आपको व्याख्या कुछ बताया गया था, जो बाकी था वे आज भी इसमें बताया जा रहा है। आप हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप छोटी सेना लेकर के अकबर के पुत्र और मान सिंह के संरक्षण में, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को अकबर अपने पुत्र और मान सिंह को सौंप दिया था, सुपुर्द कर दिया था, और उसी से महाराणा प्रताप का युद्ध हल्दी घाटी का चल रहा है। उसमें आप देखेंगे संदर्भ कल आपको बता दिया गया था, संदर्भ आपको बता दिया गया था। प्रसंग इसमें आप देखेंगे, दोनों के लिए प्रसंग लिख सकते हैं। युद्ध की भयंकर दशा और राणा प्रताप के असंतोष होने की बातें इसमें श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं। युद्ध की भयंकरता और राणा प्रताप के क्रोध के बारे में इसमें लिखा गया है। प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग के बाद आता है व्याख्या। व्याख्या से पहले हम देखेंगे, इसको पढ़ लिया जाए। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मद मस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि रणमुंडों से। ऐसा रण राणा करता था, ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहां, कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहां। अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के मुगलों से शानदार युद्ध करते हुए नजर आते हैं, और महाराणा प्रताप के युद्ध में क्षण उतर गया अरि घोड़े से, क्षण भर में, क्षण भर में क्षण उछल गया अरि घोड़े से। दुश्मन भी घोड़े से उछल करके युद्ध करता था। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और पल भर का भी समय नहीं लगता था। क्षण माने पलक, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय नहीं लगा उस दुश्मन योद्धा को घोड़े पर सुलाने में, महाराणा प्रताप की सेना को। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, और बैरी दल से, दुश्मनों से युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते युद्ध में कब घोड़े पे खड़े हो जाते थे, कब घोड़े पे बैठ जाते थे, यह किसी को नजर नहीं आती थी। एक पल में भी वे अपने समय के अनुसार अपनी युद्ध की कला को दिखाने का काम करते थे। ऐसे युद्ध करते थे महाराणा प्रताप। क्षण भर में गिरते रुंडों से, क्षण भर नहीं लगता था। सर काटने में, मुंडों को गिराने में, रुंडों माने धड़ को अलग करने में महाराणा प्रताप को एक भी क्षण नहीं लगता था। मदमस्त गजों के सुंडों से, सुंडों माने सूढ़ों को, और मद मस्त जो हाथियों के झुंडों में सैनिक थे, उन हाथियों के सूढ़ों को काटने में भी महाराणा प्रताप को पल भर का समय नहीं लगता था। इस तरह के युद्ध महाराणा प्रताप जी करते थे। युद्ध की कौशलता को देखते हुए महाराणा प्रताप
अपनी सेनाओं में जोश और क्रोध भरने का काम करते थे। घोड़े के विकल वितुंडों से, घोड़े की टापू के आवाज से, घोड़ों के मुंडों को, सरों को भी काट काट करके, पट गई भूमि नर मुंडों से, और पूरी पृथ्वी नर मुंडों से, मनुष्य के मुंडों से, घोड़ों के मुंडों से, हाथियों के सुंडों से तमाम ये पृथ्वी पट गई, और रक्त की स्रोत नाला बहने लगी, रक्त की नदी बहने लगी। इस तरह के युद्ध करने के बावजूद भी महाराणा प्रताप पर उसको था संतोष नहीं, फिर भी महाराणा प्रताप को संतोष नहीं होता था कि यह किस तरह की युद्ध कला करें हम। उनके अंदर फिर भी उत्साह था, उमंग था, रोष था। उनको देख करके, महाराणा प्रताप को देख करके, उनकी दशा को देख करके दुश्मन भी भयभीत हो जाते थे, पर उसको था संतोष नहीं। राणा प्रताप को फिर भी संतोष नहीं होता था, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, और एक एक पल निरंतर राणा प्रताप दुश्मनों से युद्ध करते हुए आगे बढ़ते थे, और अपने कदम को पीछे हटाने का काम नहीं करते थे। इस तरह के युद्ध महाराणा प्रताप करते थे, पर कम होता था रोष नहीं। उनके अंदर का रोष, क्रोध, रोष माने होता है क्रोध, जो उनके अंदर का क्रोध था वह फिर भी शांत नहीं होता था, कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहां। और वे पूरे युद्ध के दौरान, उस हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप सिर्फ खोजते थे तो मान सिंह को खोजते थे, क्योंकि मान सिंह दुश्मन पक्ष से युद्ध कर रहे थे। अकबर अपने लड़के और मान सिंह को हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए उनको सुपुर्द कर दिए थे, दे दिए थे। इसलिए राणा प्रताप केवल मान सिंह को खोजते थे, और अपने सैनिकों से यह भी पूछते थे कि मान सिंह कहाँ है। जब तक मैं कर लूं स्नान, रक्त स्नान कहाँ, जब तक मैं उसके रक्त से स्नान नहीं कर लेता हूं, तब तक मेरे शरीर में यह उमंग, यह उत्साह निरंतर देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से महाराणा प्रताप क्रोधित होकर के मान सिंह को खोजने का काम करते हैं। जिस पर तय विजय हमारी है, राणा प्रताप कहते हैं कि जब मैं मान सिंह को पकड़ लूंगा, मान सिंह की हत्या कर दूंगा, मान सिंह को मार दूंगा, तो विजय हमारी निश्चित है। मैं कभी इस युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, मैं कभी इस युद्ध में हार नहीं सकता। इस तरह की बातें महाराणा प्रताप करते हैं। वह मुगलों का अभिमान, वह मुगल शासकों का अभिमानी मान सिंह कहाँ है। मैं बार बार मान सिंह के खूनों से स्नान जब तक नहीं कर लेता हूं, तब तक मेरे शरीर में शांति नहीं। इस तरह का वाक्य बोलते हुए महाराणा प्रताप अपने सैनिकों से बार बार मान सिंह के तरफ इंगित करते हैं और मान सिंह को खोजते हैं। इस तरह हल्दी घाटी की व्याख्या आज समाप्त हुई। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप आरटीए क्लासेज को सब्सक्राइब करें। परीक्षा की दृष्टिकोण से आने वाले चैप्टर से ही आपको इस चैनल पे तत्काल मिलेगा। धन्यवाद।